नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ पीपी सर में। मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? उत्तर इसका मित्र होगा सप्त सैंधव प्रदेश। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की उपासना करते, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक था। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? शतपथ ब्राह्मण से। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? दार्शनिक विवेचना। तिलक आर्यों का मूल स्थान कहाँ मानते हैं? आर्कटिक प्रदेश। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? वेद में। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था सभा और समिति का। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य क्या था? कर्मकांड। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति। सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? प्रजापति। राष्ट्र और राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? उत्तर वैदिक काल। मित्रों, यहाँ देखेंगे सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ऋग्वेद होगा मित्रों, गलत हो गया है, तो लिखेंगे ऋग्वेद। ये अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? एशिया माइनर, यानी मध्य एशिया में। बैक्ट्रिया। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। षड दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल। क्या वैदिक सभ्यता नगरीय थी? नहीं। पतंजलि द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताइए। महाभाष्य। पाणिनि कौन थे? व्याकरण विद्वान।
आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? बाल गंगाधर तिलक के। उत्तर वैदिक युग में परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक। वैदिक युग में मना का क्या अर्थ था? धन। अष्टाध्यायी के लेखक का नाम क्या है? पाणिनि। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का क्या आधार था? प्रकृति पूजा। 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थान पर पाया गया था? बोगज कोई। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? ऋग्वेद। वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप क्या था? राजतंत्र। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। संस्कारों का वर्णन किस मूल पाठ में है? गृह्यसूत्र। कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? पार्सियन। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? उपनिषदों में। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार क्या था? बलि। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसमें मिलता है? उपनिषदों में। कौन सा वेद कर्म कांडों से विशेष रूप से संबंधित है? यजुर्वेद। ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 में से किस देवता को समर्पित है? इंद्र। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध क्या था? पशुओं की चोरी। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। बोगज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र का। किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा जाता है? अथर्ववेद। 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुशड़ी। भारतीय जाति व्यवस्था किस श्रेष्ठ क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है? कार्यों का विभाजन। सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? विश्वामित्र। ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण मंडल में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन क्या हुआ? राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया। राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है कि उसने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया, किस वंश का था? तृत्सु वंश का।
किस ग्रंथ में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद। पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? ब्रह्मा। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति कौन सी थी? मनुस्मृति। ऋग्वेद सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की? यज्ञवाद। वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है? श्रुति। वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? सेनानी। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? संत विज्ञानेश्वर। सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का क्या था? निष्क। पूर्व वैदिक काल में किस प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था? जन। कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था? राजसूय यज्ञ। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब आरंभ हुई? ऋग्वैदिक काल में। वह स्मृतिकार जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी? विज्ञानेश्वर। वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता कौन था? अग्नि। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के केशिन सूक्त में। सोमपेय का संबंध किस वैदिक यज्ञ से था? अग्निष्टोम। मित्रों, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो, यानी इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न हैं, उम्मीद करता हूँ अगर पसंद आया होगा तो आपसे थोड़ी बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।